अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। तमाम किस्म की तारीफ़ें, बड़ाई, किबरियाई, बुज़ुर्गी और बरतरी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जो हम सब का खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, हाकिम है और हम तमाम लोगों की इबादतों का अकेला मुस्तहिक़ व सज़ावार है। वो जो चाहता है, जब चाहता है, जैसे चाहता है करता है। सारी कायनात, सारी मखलूक उसकी ग़ुलाम और उसकी मोहताज है। हर चीज़ पर उसकी ताकत और क़ुदरत है। वो इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर है। बादहू अनगिनत बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हों तमाम अम्बिया पर, बिलखुसूस जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आलु व अस्हाब पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना रहम व करम फरमाए हम सब पर, आमीन। पिछले काफ़ी टाइम से लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन हुआ, कंपनियां बंद, फैक्ट्रियां बंद, कारखाने बंद, दुकानें बंद, मस्जिद मदरसे बंद, यहाँ तक कि हर चीज़ पर लॉक लग गया। और हालात ये हो गए कि जो कारखाने के मालिक थे वो किसी दूसरे के कारखाने में काम करने लगे। जिनकी अपनी दुकानें थीं उनके हाथ से उनकी दुकानें निकल गई। जो मिस्त्री हुआ करते थे वो मजदूर हो गए और जो मजदूर थे वो भी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इधर उधर काम की तलाश में निकले। गर्ज ये कि लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है, धीरे धीरे हालात नॉर्मल हो रहे हैं और ज़िंदगी अपनी पटरी पर फिर से वापस आ रही है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है और उसके अलावा कुछ नहीं।
चूंकि हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें हर काम के लिए इस्लाम के अंदर तलाश करना पड़ता है कि इसका हल क्या है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, ये आप अपने दिमाग में रखें बहुत अच्छे से। और कायनात के अंदर कोई चीज ना बनी और ना बनेगी जिसका हल इस्लाम के पास में ना हो। ये एक मुकम्मल दीन है। क़यामत की सुबह तक जिस चीज की भी जरूरत आपको पड़ रही है, इंशाअल्लाह उसका हल इस्लाम के अंदर निकलेगा। तो हमने ये तलाश किया कि हमारे इस्लाम के अंदर इसका कुछ हल है क्या, कि हालात जब इस तरीके के हो जाएं और परेशानियां जब इतनी बढ़ जाएं तो क्या इसका कोई हल है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमें जब यह बताया जाता है कि ईमान हमारे पास में अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है, तो हमें यह भी बताया जाता है कि ईमान नाम है 6 चीजों पर ईमान और यकीन रखने का। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें जो 6ठी चीज है, आखिरी जो चीज है, वह है वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, कि तकदीर पर ईमान लाना। जो भी अच्छा और बुरा हमारे साथ में हो रहा है, इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्लि अन नब्रअहा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख रखा है। ये हमारे ईमान में शामिल है। आज हालात अगर गड़बड़ हैं, परेशानियां हमारे सामने मुंह फाड़े खड़ी हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने जो मोहर लगाई है कि ये 6 चीजें हैं, इस पर हम ईमान रखते हैं, हमें मुसलमान समझिए। और हम बड़े फख्र के साथ इस बात को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो हम 6 चीजों के ऊपर अपनी मोहर लगा चुके हैं कि इन पर मुझे यकीन है। और उन्हीं 6 चीजों में से आखिरी चीज यह है कि तकदीर भी कोई चीज होती है। ये अलल टप या इसी तरीके से बस अंधे बहरे और गूंगों की तरह परेशानियां सामने नहीं आ रही। ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहां लिखा हुआ है कि इस तरीके की चीजें आएंगी। तो आप जब तकदीर के ऊपर ईमान रखेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करने में कुछ सुकून मिलेगा, आसानी होगी। ये ईमान में शामिल है, आप जज़ा फज़ा नहीं कर सकते, ये हमारे ईमान के अंदर शामिल है। इस्लाम ने इसका हल बताया। अच्छा, जब ये परेशानियां आ गई और एक मुस्लिम होने के नाते आपको इसको सामना कैसे करना है, आपको इसको फेस कैसे करना है। बड़ी मशहूर हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखिए ईमान मैंने अभी बताया कि 6 चीज़ों पर ज़रूरी है, और वो 6 चीज़ें अगर आपके पास में हैं तो आप ईमान वाले हैं। अब जब आप ईमान वाले हैं तो प्यारे नबी की यह हदीस सुनिए। प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, अजबन ले अम्रिल मोमिन इन्ना अमरहु कुल्लहु खैर। ईमान वाले का मामला बड़ा अजीब होता है, मोमिन का मामला बड़ा अजीब होता है। इन असाबतहु सर्राउ शकरा फकाना खैरल लहु। जब उसके ऊपर अल्लाह की नेमतें आती हैं, अल्लाह की मेहरबानियां आती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपनी नेमतों से नवाजता है, सर्राउ शकरा फकाना खैरुल लहु, तो वो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। कौन करता है? जो मोमिन होता है। हाँ, मोमिन होना शर्त है ना, वरना तो इंसान घमंड के अंदर, फख्र के अंदर मुब्तला हो जाता है, रियाकारी उसके अंदर आ जाती है, दिखावा उसके अंदर आ जाता है। लेकिन मोमिन का मामला यह नहीं होता। मोमिन को जब अल्लाह नेमतों से नवाजता है, नवाजता रहता है, तो उसका मामला क्या होता है? इन असाबतो सर्राउ शकरा फकाना खैरल लहू। जब अल्लाह उसको नेमतों से नवाजता है, अपनी रहमतों से नवाजता है, अपनी बरकतों से नवाजता है, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, बेपरवाह नहीं होता, घमंड नहीं दिखाता, फख्र नहीं करता, तकब्बुर नहीं करता, किसी को हकीर और जलील नहीं समझता, किसी को नीच नहीं समझता,
बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने मुझे नेमतों से नवाजा, रहमतों से नवाजा, बरकतों से नवाजा। अब अगर कोई मोमिन ऐसा करे, प्यारे नबी फरमाते हैं फकाना खैरुल लहू, तो उसके लिए बहुत बेहतर है। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा जब किसी नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसको बदले में और ज्यादा बढ़ा कर देता है, तो ये उसके लिए बेहतर है। आगे हदीस में प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं व इन्ना साबतु ज़र्राउ सबरा फकाना खैरल लहू। देखिए मोमिन का मामला चल रहा है। व इन्ना साबतु ज़र्राउ सबरा फकाना खैरुल लहू, और जब उसको कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ का सामना करना पड़ता है, बीमारी आती है, दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है, फकाना सबरा फकाना खैरुल लहू, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मोमिन उस पर सब्र करता है और ये उसका सब्र करना उसके लिए बड़ा ही बेहतरीन है। इस हदीस की रोशनी में आप अपने आप को चेक करके देखिए, अगर नेमतों पर आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं और मुसीबतों पर आप सब्र करते हैं तो प्यारे नबी की मोहर लगी हुई है कि आप मोमिन हैं। और अगर नेमतें मिलने के बाद में आपके अंदर दिखावा आता है, फख्र आ जाता है, रियाकारी और घमंड आ जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आप नहीं आते, इबादतों से मुंह मोड़ लेते हैं, अपने कामों के अंदर बिजी रहते हैं, तो आप अपने आप को चेक करिए कि आप मोमिन हैं भी या नहीं। ये हदीस जो है ना, आप इसको तराजू समझ लीजिए कि नेमतों पर आपका मामला क्या है और मुसीबतों पर आपका मामला क्या है। और अब लॉकडाउन की परेशानियों को देखिए और फिर अपने रवैये को देखिए। हम एक बात सुनते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा मेहरबान है, अर्रहमान अर्रहीम, बहुत रहम करने वाला, निहायत रहम करने वाला। फिर ये मुसीबतें आती क्यों हैं, ये परेशानियां आती क्यों हैं? अगर मैं ये सारी बातें बताने लगूं तो पूरे जुमे का वक्त इसी में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ एक बात आपके सामने करूंगा, बाकी दो बातें अभी नहीं कर रहा। कभी और मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे कि परेशानियां क्यों आती हैं, और आप सुनेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। एक चीज़ उसमें से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी मोमिन को मुसीबतों के अंदर गिरफ्तार करता है, मुसीबतों के अंदर गिरफ्तार करता है, परेशानियां उसके सामने आती हैं, प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया मा युसीबुल मुस्लिमा मिन नसबिन वला वसबिन वला हुज़निन वला हम्मिन वला अज़न वला गम्मिन। अरबी देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कितनी ज़बरदस्त अरबी थी प्यारे नबी। अरब के रहने वाले, अरबी तो अच्छी होगी, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबी देखें आप, अल्फाजों की सेटिंग और जुमलों की सेटिंग देखें आप। दुनिया की कोई मुसीबत इन 6 अल्फाजों के अंदर छोड़ी नहीं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मा युसीबुल मुस्लिमा मिन नसबिन वला वसबिन वला अज़न वला गम्मिन वला हुज़निन। कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत किसी मुसलमान पर आती ही नहीं है। हत्ता शौकत युशाकुहा, यहां तक के उसके पैर में कोई कांटा भी नहीं चुभता, यहां तक के उसके पैर में कोई कांटा भी नहीं चुभता। इल्ला कफ़र अल्लाहु बिहा मिन खताया हो, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में उसके गुनाहों को माफ कर देता है। तो परेशानी जब आती है तो गुनाहों का इजाला होता है, गुनाह खत्म होते हैं। इसलिए आप देखें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बीमार को देखने के लिए जाते थे तो एक दुआ पढ़ते थे उसके पास में जाकर, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, ये दुआ पढ़ते थे मरीज के पास में जाकर, गम न करो, परेशान मत हो, ये बीमारी तुम्हें गुनाहों से पाक कर देगी। तो बीमारी और परेशानी और तकलीफें, यहां तक के पैर में कांटा भी चुभ जाए तो उसके बदले में इंसान के गुनाह माफ होते हैं। तो ये परेशानियां ऐसे ही नहीं आती, ये तकलीफें ऐसे ही नहीं आती। अब एक चीज और देखें जो बड़े गौर करने की है,
हम जिसको परेशानी समझ रहे हैं और हम जिसको तकलीफ समझ रहे हैं, इस बात को बड़े गौर से सुनना, हम जिसको परेशानी समझ रहे हैं और हम जिसको तकलीफ समझ रहे हैं, क्या वो हमारे लिए परेशानी है, क्या वो हमारे लिए तकलीफ है? और हम जिस चीज को अपने लिए बेहतर समझ रहे हैं और अच्छा समझ रहे हैं, क्या वो हमारे लिए बेहतर और अच्छी है? ये फैसला कौन करेगा? आप करेंगे या कुरान करेगा या अल्लाह करेगा? आपको कैसे पता कि ये चीज हमारे लिए बेहतर नहीं है? आपको कैसे पता ये चीज हमारे लिए अच्छी है? अल्लाह फरमाता है अपने कुरान के अंदर, असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, हो सकता है कि तुम जिस चीज को अपने लिए नुकसानदेह समझ रहे हो सकता है जिस चीज को तुम अपने लिए परेशानी का बाइस समझ रहे हो, अपने लिए नुकसान और परेशानी वाली चीज समझ रहे हो, फरमाया आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, हो सकता है कि वही चीज तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है कि तुम जिस चीज को पसंद करते हो वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और जिस चीज को तुम पसंद नहीं करते हो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और जिस चीज को तुम पसंद करते हो सकता है कि वही तुम्हारे लिए परेशानी वाली हो, तुम्हारे लिए तकलीफ दे हो। ये तो अल्लाह फैसला करेगा कि आपके लिए बेहतर क्या है, आप नहीं फैसला कर सकते। क्यों? फरमाया कुरान करीम की इस आयत के अंदर आगे अल्लाह फरमाता है, वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, इसलिए क्योंकि अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। हमें तो एक सेकंड की नहीं पता, अगले सेकंड हमारे साथ क्या होने वाला है हम तो ये भी नहीं जानते। तो आपने कैसे फैसला कर दिया कि ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ? उसके अंदर क्या भलाई है, क्या हिकमत है, क्या बेहतरी है, ये फैसला अल्लाह करेगा। क्यों? वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। तो वो देखिए वही हदीस कि सब्र और शुक्र, मुसीबत आए तो सब्र कीजिए, अल्लाह उसका बदला देगा, और नेमत मिले तो शुक्र कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज बेहतर नहीं है, अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी देखिए, फिरौन ने ऐलान कर दिया इस साल जितने भी लड़के पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे, लड़कियां नहीं, बच्चे और लड़के इस साल जितने भी पैदा होंगे सबको खत्म कर दिया जाए, सबको कत्ल कर दिया जाए, सबको मार दिया जाए। जिस साल फिरौन ने यह फैसला किया, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म भी आया कि इस फिरौन को खत्म करने वाला मूसा भी इसी साल पैदा होगा। यह बात अपने ज़हन में रखिए, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इधर फिरौन का हुक्म निकला, बच्चे सारे मार दिए जाएं, साल जितने भी पैदा होंगे, और अल्लाह का भी फैसला हो चुका है कि पैदा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी साल होंगे। कुरान बयान करता है, वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीरें कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह से बेहतर तदबीरें वाला करने वाला कौन हो सकता है? लोगों को चाल चलने दीजिए, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी साल पैदा हुए। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही की, वावहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िई, हमने मूसा की माँ के ऊपर ये वही की, ए मूसा की माँ, तू अपने बच्चे को दूध पिलाती रहे, जब तक तू दूध पिलाना चाहे पिलाती रहे। फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि, और जब तुझे ये डर लगे कि फिरौन के सिपाही आ जाएंगे, फिरौन के जल्लाद आ जाएंगे और वो मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले जाएंगे, मार देंगे, तो इसको एक लकड़ी के संदूक में रख के दरिया के हवाले कर देना। आप अंदाजा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अरबों और खरबों माओं से भी ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला,
एक माँ का दिल ये गवारा कर नहीं सकता कि वो अपनी औलाद को पानी के हवाले कर दे। अरे बच्चा मर भी जाए तो माँ अपनी औलाद को पानी के हवाले नहीं करना चाहती। यहाँ तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला अपने बंदों से, लेकिन माँ को ऑर्डर दिया जा रहा है कि दरिया के हवाले कर दे। क्यों दिया जा रहा है? वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। इधर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक लकड़ी के संदूक में रख कर दरिया के हवाले किया गया। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तुम अपनी चालें चल रहे थे, अल्लाह अपनी तदबीरें कर रहा था। इत्तेफाक तो देखो कि संदूक ने जो रास्ता पकड़ा बहने के लिए, दरिया का जो रास्ता संदूक ने पकड़ा वो फिरौन के महल से होकर निकलता था। कहीं भी मुड़ सकता था लेकिन निकल वहीं से रहा है। इधर मां ने पानी के हवाले किया, इधर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहते हुए फिरौन के महल के सामने से निकल रहे हैं। आप अंदाजा तो करो, एक माँ से अगर ये कह दिया जाए कि अपने बच्चे को पानी के हवाले कर दे, उस माँ के ऊपर क्या गुजरेगी। लेकिन मेरे रब ने फरमाया, जो करोड़ों अरबों खरबों माओं से भी ज्यादा अपने बंदे के ऊपर रहम करने वाला, अल्लाह फरमाता है, ओ मूसा की माँ, इन्ना राद्दूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, हम तुझसे ले रहे हैं, तुम मूसा ले रहे हैं, लेकिन जब हम तुझे वापस करेंगे तो नबी बनाकर वापस करेंगे, रसूल बनाकर वापस करेंगे। अभी ले रहे हैं तो सिर्फ बेटा है तेरा, लेकिन जब वापस करेंगे तो बेटा भी होगा और मेरा नबी भी होगा, मेरा रसूल भी होगा। तो हमें नहीं मालूम हमारे साथ में क्या हो रहा है, इसमें हमारे लिए क्या भलाई है, हमें नहीं पता। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है हम नहीं जानते। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पानी के हवाले कर दिया गया और सारी दुनिया ने देखा, कायनात इस बात के ऊपर गवाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बच्चे को वापस भी किया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी माँ की तरफ भी लौट कर आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी भी बनाया, रसूल भी बनाया। लेकिन उस वक्त अगर उनकी माँ से पूछा जाता कि ये तुम्हारे लिए बेहतर हो रहा है या नहीं, तो माँ का जवाब ये होता कि मेरे लिए अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे बेटे को मुझसे छीना जा रहा है, मेरे बेटे को मुझसे ले लिया जा रहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि मैं इससे जब ले रहा हूं तो बदले में क्या देने वाला हूं। बात को समझ में आ रही है? तो ये इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी तकलीफें हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को कौन नहीं जानता। प्यारे नबी के बड़े प्यारे सहाबी हैं, प्यारे नबी के बड़े प्यारे सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा। छोटे से बच्चे हैं, डाकुओं ने गांव के ऊपर हमला किया, जो लूटना था वो लूटा और साथ ही में ज़ैद इब्ने हारिसा को छोटे से थे गांव से उठा लाए, घर से उठा लाए, डाकू लेकर चले आए। गौर करना इस बात के ऊपर, डाकू लेकर चले आए और मक्का के अंदर वो डाकू लेकर आए। मक्का के अंदर एक बाजार उस जमाने में लगा करता था जिसको उकाज का बाजार कहते हैं, वहां गुलामों में लाकर इनको बेच दिया गया। उठाकर लेकर आए, गुलाम बिका करते थे, गुलामों की मंडी में ले गए और उन डाकुओं ने गुलामों को बेच दिया। अब गौर करने की बात है, एक छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ बाप के साथ में अपने घर के अंदर रह रहा हो, डाकू उसके गांव पर हमला करें, फिर माँ से छीन कर उस बच्चे को ले आए, गुलामों की मंडी में लाकर उस बच्चे को बेच भी दिया जाए। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये बताओ उस बच्चे के साथ में अच्छा हो रहा है या बुरा, तो सारी दुनिया के लोग जिनके सीने के अंदर दिल है वो यही कहेंगे ये तो उस बच्चे के साथ में अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह की कुदरत तो देखो, अब ये बच्चा मक्का की गुलामों की मंडी के अंदर बिका। इसको खरीदने वाले हजरत हकीम इब्ने हिज़ाम रजी अल्लाह ताला खरीद कर ले आए। मक्का के सरदार हैं, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, मक्का के सरदार हैं, बच्चे को खरीद कर ले आए। और जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई,
तो ये हजरत हकीम बिन हिज़ाम भतीजे थे हजरत खदीजा के। समझ में आ रहा है? ये हजरत हकीम बिन हिज़ाम हजरत खदीजा के भतीजे थे। इन्होंने मक्का के गुलामों की मंडी से उस बच्चे को खरीदा और अपनी फूफी को लाकर गिफ्ट कर दिया कि फूफी जान, ये मेरी तरफ से आप गिफ्ट रख लीजिए, आपके काम आ जाएगा। और जब हजरत खदीजा की शादी प्यारे नबी से हो गई तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही बच्चा हजरत खदीजा ने गिफ्ट कर दिया। अल्लाह के नबी, ये बच्चा मेरी तरफ से आप रख लीजिए, ये आपके काम आता रहेगा। अब अगर उस वक्त कहा जाता कि इस बच्चे के साथ में अच्छा हो रहा है या नहीं, तो आपको लगता है ये तो सब कुछ गलत ही गलत होता चला जा रहा है। लेकिन आखिर में जब वो बच्चा वहां से निकलकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में पहुंचा, अब मैं आपसे ये कहूं कि ये बच्चा सही जगह पहुंच गया है या नहीं, तो आपका क्या जवाब होगा? अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। प्यारे नबी की खिदमत में आ गए। इधर माँ बाप का ये हाल है कि बच्चे को परेशान, बच्चे को ढूंढते ढूंढते परेशान है। कभी ताइफ जा रहे हैं, कभी यमन जा रहे हैं, कभी मिस्र जा रहे हैं, कभी कहीं और जा रहे हैं, लेकिन बच्चा नहीं मिल रहा। हज का टाइम आया, इनके गांव के कुछ लोग हज करने के लिए मक्का आए तो बच्चे को देखा कि मक्का की गलियों में खेलता फिर रहा है। कहा अरे ये तो उनका लड़का है हारसा का, जो डाकू उठाकर ले गए थे, कि इसका गुलाम है। का कोई मोहम्मद नाम के आदमी है, उनका गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लौट कर वापस गए, माँ बाप को बताया, लौट कर वापस गए, माँ बाप को बताया, आप जिस बच्चे को ढूंढ रहे हो वो बच्चा तो मक्का के अंदर मोहम्मद नामी किसी शख्स का गुलाम है। जब माँ बाप ने सुना, बीवी ने कहा फौरन जाओ बच्चे को लेकर आओ। बाप तैयार हुआ और अपने साथ में अपने छोटे भाई को लिया, ऊंटों पर सवार हुए, सोना चांदी सामान और जल्दी जल्दी सारा सामान लिया, मक्का के अंदर आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर पूछा कि कहाँ पर घर है, घर बता दिया गया कि फला जगह पर अल्लाह के नबी रहते हैं। प्यारे नबी के पास में पहुंचे, कहने लगे कि मैं आपके पास में अपने बेटे को लेने के लिए आया हूं, ये सारा सामान रख लो, सोना भी रख लो, चांदी भी रख लो, सारा सामान रख लो, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। कहा आपका बच्चा कौन है? कहा जैद नाम का बच्चा है, वो मेरा बेटा है। कहा ठीक है, मैं जैद को बुलाता हूं, अगर वो आपको पहचान लेता है और वो आपके साथ में जाने के लिए तैयार है तो मुझे तुम्हारे सोने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी चांदी की जरूरत नहीं है, बच्चे को तुम ऐसे ही ले जा सकते हो। बच्चे को बुलाया, कहा बेटा इनको जानते हो, कौन है ये? कहा ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चचा हैं। कहा बेटा ये तुम्हें लेने के लिए आए, चले जाओ साथ में। प्यारे नबी को सोना चांदी देने लगे। कहा मुझे सोने चांदी की जरूरत नहीं है, बेटा आपका है, बेटे ने आपको पहचान लिया है, आप इसको ऐसे ही ले जा सकते हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गए। कहा अल्लाह के नबी मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। बाप ने जब ये मंजर देखा, बाप हैरान कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, ये तुम्हारे चचा हैं, माँ तुम्हारी इंतजार कर रही है और तुम मेरे साथ में चलने के लिए तैयार नहीं हो, चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। का बाजार मैं प्यारे नबी को छोड़कर यहां से नहीं जा सकता। बाप गुस्से में आ गया, कहने लगा कि तुम्हें गुलामी पसंद है, आजादी को ठुकरा रहे हो, मेरे साथ में चलोगे तो आजाद रहोगे, यहां रहोगे तो गुलाम बनकर रहोगे। कहने लगे अब्बा जान आपको मालूम नहीं है मैं किस जगह पर आ गया हूं, ऐसी गुलामी पर तो मैं अपनी हजारों आजादियां कुर्बान कर दो, मैं आपके साथ में नहीं जा सकता, आप चले जाइए। बाप नाराज होकर गुस्सा होकर चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, आए, हाथ पकड़ा और खाना काबा में लेकर आए और आवाज लगाई, वो मक्का के लोगों सुन लो, आज से ये जैद बिन हारसा नहीं है, ये जैद बिन मोहम्मद है, आज से मैं इसको अपना बेटा मानता हूं और आज से इसको तुम जैद बिन मोहम्मद कहना। तो देखिए हम नहीं जानते हमारे साथ क्या हो रहा है, अल्लाह जानता है। बच्चे को घर बिछड़ा, प्यारे नबी का घर मिला, बाप गए तो प्यारे नबी मिल गए। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बताना चाह रहा हूं जी? अब ये बच्चा जब धीमे धीमे बड़ा होने लगा, इधर अल्लाह के नबी की उम्र 40 साल की हो गई, आपको नबी भी बना दिया गया, आपने नबुव्वत का ऐलान भी कर दिया। कुरान करीम की आयत गौर से सुनिए, कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, उदउहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह,
कि जो जिसका बाप है उसको उसी के नाम से पुकारो, पालने से कोई किसी का बाप नहीं बन जाता। तो अब प्यारे नबी ने ज़ैद बिन मोहम्मद हटाकर ज़ैद बिन हारिसा कर दिया। जो बाप है वही कहलाएगा, पालने से कोई बाप नहीं बन जाता। यह आयत नाजिल हुई। जब ज़ैद को यह आयत मालूम हुई, बड़े अफसोस में, बड़े गम में, कि मैं तो बड़े फख्र के साथ में पूरे मक्का के अंदर घूमा करता था कि लोगों मैं तो ज़ैद बिन मोहम्मद हूं, आज मुझसे वो ज़ैद बिन मोहम्मद का तमगा मुझसे छीन लिया गया, हटा दिया गया, आज से मैं फिर से ज़ैद बिन हारिसा बन गया। देखो फिर परेशानी आ गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी परेशानियों को देखा, तकलीफों को देखा, उनके गम को देखा, उनके रोने को देखा, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के अंदर अपनी फुप्पी की बेटी हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश के साथ में उनका निकाह कर दिया कि अगर ज़ैद बिन मोहम्मद से तुम्हारा रिश्ता कटा है, अगर ज़ैद बिन मोहम्मद तुम नहीं कहला सकते तो कम से कम मेरे खानदान के दामाद तो कहला सकते हो। देखिए ये वाला रिश्ता कटा तो कौन सा, इधर वाला रिश्ता जुड़ गया। ज़ैद बिन हारिसा को मालूम था ये सब मेरे साथ होने वाला है, आगे ऐसे होता रहेगा। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या बुरा हो रहा है, और हमें जो बुरा लग रहा है वो हमारे लिए बुरा है कि नहीं ये भी हम नहीं जानते, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। 1 साल हो गई शादी हुए, लेकिन दोनों की आपस में बनी नहीं, मिजाज नहीं मिल पाए, बनी नहीं, ज़ैद बिन हारिसा और ज़ैनब बिन्त जहश की। अब जब इन दोनों की आपस में नहीं बनी, 1 साल के बाद में तलाक हो गई, वो अपने घर ये अपने घर। ज़ैद बिन हारिसा परेशान कि पहले मैं ज़ैद बिन मोहम्मद था, वहां से रिश्ता टूटा तो मैं यहाँ का दामाद बन गया, अब यहां से भी मेरा रिश्ता टूट गया, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, गम है, परेशानी है, तकलीफ है। अंदाजा तो कीजिए, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाई, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिनहा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मुमिनीन। कुरान करीम के अंदर हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा का वाक़या बयान किया, और आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे कुरान करीम के अंदर नबी के सिर्फ एक सहाबी का नाम आया, वो यही हज़रत ज़ैद बिन हारिसा है। इधर से रिश्ता टूटा, ज़ैद बिन मोहम्मद से ज़ैद बिन हारिसा हुए परेशान, फिर दामाद बने, यहां से फिर रिश्ता टूटा। अब क्या करें, अब इस परेशानी के ऊपर मरहम रखने के लिए अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी कि पूरे कुरान के अंदर किसी सहाबी का नाम नहीं है सिवाय यही सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। अगर आप एक मरतबा ज़ैद कहते हो आपको 30 नेकियां मिलेंगी, और क़यामत तक जब तक कुरान पढ़ा जाएगा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का नाम लिया जाएगा। कुरान में किसी का नाम आ जाना आपको मामूली बात लग रही है? कुरान करीम के अंदर किसी का नाम आ जाना कितनी बड़ी बात है ये। अल्लाह जिसकी तारीफ करे नाम लेकर कुरान के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक परेशानी, उसके बाद उससे बड़ी नेमत, फिर परेशानी, फिर उससे बड़ी नेमत, और लास्ट में कितनी बड़ी नेमत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नवाजा कि कुरान में नाम जिक्र कर दिया। आप पढ़िए, आपका ये ज़ैद, आपको 30 नेकियां मिल गई। ये है मकाम, आप अंदाजा कीजिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, असा अन तकरहू शय्यन व हुवा खैरुल लकुम, हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हें नापसंद हो लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। व असा अन तुहिब्बू शय्यन व हुवा शर्रुल लकुम, और किसी चीज़ को तुम ना पसंद करते हो, तुम्हें अच्छी लगती हो वो चीज़, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो, तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, ईमान के एतबार से, दुनिया के एतबार से, दीन के एतबार से, आखिरत के एतबार से हो सकता है कि तुम्हारे लिए परेशानी बने। मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर बात ख़त्म करता हूँ। इतना लंबा लॉकडाउन चला, लोगों ने बहुत परेशानियाँ उठाई, अभी भी लोग परेशानियों में मुब्तला हैं, धीमे धीमे करके निकल रहे हैं, अल्लाह करे खैर का मामला हो। लेकिन आप देखें, ये 2 साल से जब से लॉकडाउन की पूरी प्रक्रिया चल रही है, उससे पहले का मंजर आप देखें। घरों से निकलो, कागज़ दिखाओ, डिटेंशन सेंटर में जाओ, ये करो वो करो, ये हालात बन गए थे पूरे देश के। और 2 साल से जब से लॉकडाउन चल रहा है, तो पहले कहा जाता था घरों से निकलो, अभी कहा जा रहा है घरों से मत निकलो। पहले कहा जाता था बाहर जाओ, अभी कहते बाहर मत आओ, अंदर रहो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। बात समझ में आ रही? अल्लाह रब्बुल आलमीन
बेहतरीन कारसाज है, वही हमारा मौला है, वही हमारा मददगार है। वक्त बहुत तेज़ी के साथ में भाग रहा है, वरना मैं और बातें भी आपको बताना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको अब ये आखिरी बात बता के आपको बात ख़त्म करता हूँ कि अगर इस तरीके की परेशानियाँ आ रही हैं, 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें, इंशाअल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा। पहली चीज़, अल्लाह पर भरोसा कीजिए। नंबर 2, सब्र कीजिए। नंबर 3, नमाज पढ़िए। और नंबर 4, दुआ कीजिए। अब इन सब पर भी डिटेल्स है। सब्र पर भी कुछ बोला जा सकता है, तवक्कुल भरोसे पर भी कुछ बोला जा सकता है, दुआ पर भी कुछ बोला जा सकता है, नमाज पर भी, लेकिन वो वक्त बहुत बीतेगा। तो ये 4 चीज़ों का आप ख्याल रखें। नंबर 1, अल्लाह पर भरोसा करें, तकलीफ़ें वहीं से आई हैं वही ख़त्म करेगा। सब्र करें, हाय वबेला ना मचाएं। नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। ये 4 चीज़ें आप करें। और इसमें भी आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये दुआ खूब पढ़ें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये दुआ खूब पढ़ें। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक वागनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, ये दुआ खूब पढ़ें। और कुछ नहीं पढ़ सकते तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अरहमनी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, यही पढ़ लिया। 3 अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अरहमनी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब बंदा कहता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह फरमाता है बख्श दिया। बंदा कहता है अल्लाहुम्मा अरहमनी, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, अल्लाह कहता है कर दिया। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, अल्लाह मुझे माला माल कर दे, अल्लाह कहता है कर दिया। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। तो ये 3 जुमले छोटे छोटे याद कर लें, ये आपके दर्द के लिए बड़ा सहारा बनेंगे, आपके ज़ख्म के लिए बड़ा सहारा बनेंगे। हम लोगों ने सुना है कुरान करीम की एक आयत पेश की जाती है, क्या कहते हैं, इन्ना मअल उसरि युसरा। सुनिए ना, बड़ी मशहूर आयत है, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तंगी के बाद आसानी है। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तंगी के बाद आसानी है। ऐसे ही बताया जाता है, ऐसे ही सुना जाता है, ऐसे ही हम लोगों ने सुन रखा है। लेकिन आप कुरान शरीफ देखोगे तो आपको जानकर हैरत होगी। जब आप इस आयत का तर्जमा पढ़ोगे, इन्ना मअल उसरि युसरा फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, तो हर तंगी के बाद आसानी नहीं, हर तंगी के साथ आसानी। अरबी में माँ के माना बाद नहीं होता, गौर से सुनो, अरबी में माँ के माना बाद नहीं होता, माँ के माना साथ होता है। यानी आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी परेशानी के साथ आपकी आसानी चल रही है, आपकी तंगी के साथ आपकी आसानी चल रही है। इन्ना मअल उसरि युसरा, तभी आप एक परेशानी में मुब्तला हो और हजारों नेमतों का इस्तेमाल कर रहे हो। इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तंगी के बाद आसानी नहीं, हर तंगी के साथ आसानी। और इंसान की परेशानी का हल इतना करीब होता है, वही बात है कि अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, 18 साल जिंदगी गुजारने के बाद, तकलीफों की, बीमारी की, अल्लाह से जब दुआ की परवरदिगार इस बीमारी को दूर कर दे, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, जानते हो क्या कहा? सुनो, कुरान करीम कहता है, अल्लाह ताला ने कहा, ए अय्यूब उरकुस बिरिजलिक, 23वां पारा कुरान का उठा कर देखो, फरमाया उरकुस बिरिजलिक, जहां बैठा है ना यहीं पर पैर मार। उरकुस बिरिजलिक, जहां बैठा है वहीं पैर मार। और अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पैर मारा, कुरान कहता है हाजा मुग़तसलुम बारिदुन व शराब, पानी का एक फव्वारा वहां से छूटा। अल्लाह ने फरमाया इसी को पी ले, इसी में नहा ले, तू ठीक हो जाएगा। 18 साल से परेशान थे, लेकिन नहीं मालूम था कि मैं जिस परेशानी में मुब्तला हूं, उस तकलीफ को दूर करने की, जो परेशानी को दूर करने की वजह है, वो इतने करीब है जितना यहां मेरा पैर रखा हुआ है। हमें पता नहीं होगा, हमें लगता है पता नहीं क्या होगा, कैसे कटेगी, कैसे गुजरेगा, लेकिन उस परेशानी का हल कहां था? जहां बैठे वहीं हल है। लेकिन वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। तो इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे लिए कोई मेहरबानी है, कोई रहमत है, कोई नेमत है, बस ये समझ लीजिए। अल्लाह से दुआ कीजिए, सब्र कीजिए। तो मैंने ये लॉकडाउन के ताल्लुक से आपको कुछ बातें बताई। अभी कोरोना के ताल्लुक से अगर कुछ बताएंगे तो वो मौजू अलग हो जाएगा, वो मजमून अलग हो जाएगा। अल्लाह ताला नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह
नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लि अला जमील अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम आमीन व मनाराज़ान दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अज़ल्लु व अतम्मु व अम्मु व अकबर।